आ गए नेक्स्ट पार्ट सुनने ना नेक्स्ट पार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू माय चैनल गाइस, डी की कहानियाँ। तो आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट देख के आओ पहले, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है गाइस। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो जैसे ही मोहन ने बाहर वो देखा पिक्चर, आपने देखा होगा पिक्चर में वो पिक्चर, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर, सेम टू सेम उसकी बेटी की तरह दिख रहा था, सेम टू सेम। तो वो देख के मोहन पूरी तरीके से हिल गया, पूरा घबरा गया। उसने उस जो गोले में उस फोटो का था उसको छुआ तक नहीं, कुछ भी नहीं किया। और अगली सुबह पूरे गांव में वापस ये बात फैल गई कि मोहन के घर के बाहर वापस वो निशान मिले हैं, चेक निशान होता है ना, वापस निशान मिले हैं। फिर वो उस दिन कोई भी खेत में नहीं गया, कोई भी घर से बाहर निकला नहीं। सब लोग डर गए थे कि अब आगे क्या होगा। सबको देख के भी, अंदर सोच के भी सबको घबराहट हो रही थी कि अब होगा क्या। कोई घर से तक नहीं निकला। फिर दोपहर को उसके काका आए, उसने अपने काका को ये सब बताया कि ये चीज़ हुई। काका ने भी फोटो देखी, काका भी शौक में। फिर मोहन और काका दोनों मतलब काका अपने मोहन को अपने साथ अपने घर ले गए। काका ने ऊपर से अपनी संदूक निकाली उसके पापा की, उसमें उसके पापा की पूरी जीवन की कथा, मतलब अपना जीवन शैली, जो भी सब कुछ उन्होंने किया था सब में लिख के रखते थे। पुराने ज़माने में तो ऐसा होता था ना गाइस, टीवी ये सब थोड़ी था, नेटफ्लिक्स, ये सब लिखना पढ़ना ऑल थिंग्स बुक पे होती थी। तो वो भी अपनी सभी चीज़ें जीवन में जो भी हो, काम से पूरा दिन काम करके रात को आके लिखते हो गए, तो उसमें सब कुछ मेंशन्ड था। तो वहाँ पे मोहन ने पढ़ना शुरू किया। स्टार्टिंग में सब खेत वगैरह की बातें, उन्होंने क्या किया खेत में, क्या अचीवमेंट्स, ये सब था। फिर एंडिंग होते होते बार बार एक नाम रिपीट हो रहा था, भैरवनाथ। फिर काका ने बताया कि ये उसी तांत्रिक का नाम है जिस तांत्रिक को तुम तक सुनते आ रहे हो। उसी तांत्रिक का नाम है भैरवनाथ। तो उसमें बार बार मेंशन था एक ही नाम, भैरवनाथ। तो उसमें लिखा था कि भैरवनाथ एक ऐसा तांत्रिक था जो सबकी हेल्प किया करता था, ऑलमोस्ट मतलब सबकी ही, जो भी उसके पास आता, जो भी कुछ भी उनके साथ हुआ वो उनकी हेल्प करता, और कोई भी फीस चार्ज नहीं करता। बस सेवा भाव से वो जो भी सामने वाला दे, खाने पीने का, अनाज वगैरह जो भी, वो एक्सेप्ट कर लेता। बस अपने मुंह मांगी फीस वो कभी भी नहीं लेता, बस उसका भाव था सेवा भाव। तो एक बार किया हुआ कि एक फैमिली अपनी प्रॉब्लम लेकर उसके पास आई, अपने बेटे की। भैरवनाथ ने उन फैमिली की हेल्प की। 3-4 दिन तक वो पीपल के पेड़ के नीचे पूजा कर रहा था। फिर उस तांत्रिक ने उस फैमिली की पूरी हेल्प कर दी। फिर अचानक भैरवनाथ आया। सब गाँव वालों से बोला कि अब कोई भी उस पीपल के पेड़ के पास नहीं जाएगा, वहाँ पे जाने से बहुत रिस्क है। फिर अचानक उसने उतना कहा और 2 दिन बाद वो गायब हो गया। जहाँ वो गायब हुआ आपको पता है, वहाँ पर कलश मिला था, वो कलश गाँव वालों ने उस पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया। बस यही थी स्टोरी। उसमें बस इतना ही लिखा था। फिर वो डायरी बंद कर दी। फिर इतने में ही डायरी बंद की तो उतने में ही मोहन का लड़का दूर से दौड़ते दौड़ते आ रहा था, और उसके हाथ में था एक धागा रेड कलर का। वो धागा देख के मोहन और उसके काका एक दूसरे की ओर देख रहे थे, मतलब ऐसे ही थोड़ा क्यूरियोसिटी के लिए, ये क्या, कहाँ से आया, क्यों। जैसे ही वो दौड़ते दौड़ते आ रहा था तो उस मोहन के बेटे ने बोला कि देखो पापा, ये धागा मुझे किसी ने दिया है। पीपल के पेड़ के पास एक बाबा आए थे, उन्होंने मुझे ये धागा दिया। जैसे ही उसने पीपल का पेड़ बोला, मोहन और उसके काका शॉक में। अब तक ये हो रहा था और अभी भी चल रहा है। फिर काका ने पूछा कि तू पीपल के पेड़ के पास क्यों गया था। तो फिर वो बच्चे ने बोला कि नहीं, मैं नहीं गया था, मुझे एक बाबा लेकर गए थे। मैं खेल रहा था तो एक बाबा मेरे पास आए और उन्होंने बोला चलो तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। बच्चा छोटा था तो बच्चा मान गया, चॉकलेट वगैरह की लालच दी होगी तो वो
बाबा उसको पीपल के पेड़ के पास लेके गए और उन्होंने उसको एक धागा दे दिया और बोला कि ये तुम्हारे पिताजी को दे देना। फिर बच्चा मस्त बातों में आ गया और वो धागा लेके अभी इन लोग के पास आ गया। फिर ये सुन के काका और मोहन दोनों उसकी बात सुन रहे थे और फिर काका ने उस बच्चे को पूछा कि वो बाबा कैसे दिख रहे थे। तो उसने बोला कि एकदम लंबे बाल, गले में रुद्राक्ष, सेम टू सेम जैसा ही उस बच्चे ने सेम टू सेम वैसा उनका हुलिया बताया जैसा वो भैरवनाथ दिखता था फास्ट में। काका ये सुन के समझ गए कि ये किसका हुलिया है। काका और मोहन तुरंत उस बच्चे को बोला कि मुझे तुरंत ले चलो कि लास्ट टाइम वो बाबा तुम्हें कहाँ दिखे थे। तो बच्चा, मोहन और काका गए, लेकिन वहाँ अभी कोई भी बाबा नहीं था। पीपल के पेड़ के पास ही गए थे वो लोग, वहाँ अभी कोई भी नहीं था। फिर ये सब चीज़ जो हो रही थी, अभी इसको ख़त्म करने के लिए काका ने रिस्क लिया और काका चले गए उस भैरवनाथ की जो साइड में बना था ना घर का रहने के लिए, उसके अंदर चले गए। उसके अंदर ढूंढते ढूंढते उस काका को एक डिब्बी मिली, उसमें एक चिट्ठी जैसा कुछ रखा था, उसने भैरवनाथ ने ही रखा था। उसमें लिखा था, मोहन ने पढ़ना चालू किया कि अगर ये चिट्ठी कोई पढ़ रहा है तो समझ लो कि मैं मर चुका हूँ। मैं जो पूजा किया करता था वो किसी के बुरे के लिए नहीं करता था। आज तक मैंने जिसकी भी हेल्प की है वो सभी बुरी आत्माओं को मैंने इस पीपल के पेड़ पे बांध दिया है। पेड़ के अंदर मैंने रोक रखा है कि वो किसी का बुरा ना करे। लेकिन उसे रोके रखने के लिए मुझे हर अमावस्या को पूजा करना पड़ता है। जिस दिन वह पूजा रुकी समझ लो कि गांव पर एक संकट आ जाए। उसने बस इतना लिखा था, उस चिट्ठी में बस इतना लिखा था। फिर वो चिट्ठी पूरी ब्लैंक थी इतना। फिर जैसे ही वो लोग उस जहाँ पे वो तांत्रिक रहता था उससे बाहर निकले, पीपल के पेड़ के पास एकदम ताज़ी अगरबत्ती की राख पड़ी थी। वो जब पहले आए थे तो पूरा सुनसान था, कोई नहीं था, जैसे वहाँ कोई आया नहीं था, धूल जमी हुई थी, कुछ नहीं था। लेकिन अभी ताज़ी ताज़ी अगरबत्ती रखी थी। फिर ये लोग ने क्या किया, ये सब चीज़ पूरा जानने के लिए वो लोग पहुँचे गांव के सबसे ओल्ड एज दादा के पास, जिनका नाम था गोविंद दादा। उनकी एज लगभग 90 ईयर्स थी। वो बहुत ओल्ड एज थे। उन्होंने सब कुछ देखा होगा। जब भैरवनाथ था तभी भी वो मौजूद थे। मतलब गांव में ऐसे 2-3 जन ही हैं जो इतने ओल्ड एज है और वो उनमें से एक है जिन्होंने वो तांत्रिक को देखा था। तो वो मोहन और उसके काका वहाँ पहुँचे गोविंद दादा को, और गोविंद दादा को वो फ़ोटो दिखाई जहाँ पे वो पड़ी थी। मोहन ने वो फ़ोटो अभी उठा ली थी। वो फ़ोटो दिखाई कि इसमें मेरे बेटे की फ़ोटो है, ये अचानक ऐसे आ गई है। जैसे ही गोविंद दादा ने वो पिक देखी, उन्होंने बोला कि ये तो तुम्हारे परदादा है, यानी तुम्हारे पापा के पापा के पापा। वो तो बिल्कुल तुम्हारे परदादा ही है, वैसी सेम आईज, सेम कलर, सेम फेस। मोहन ने बोला नहीं ये मेरा बेटा है। तो फिर तभी उन लोग को रियलाइज़ हुआ कि उनके परदादा सेम टू सेम मोहन के बेटे की तरह दिखते थे, एकदम सेम टू सेम। तभी ये तांत्रिक वाली चीज़ निकली। तो गोविंद दादा ने एक बात बताई कि हाँ, सालों पहले गांव में एक मुसीबत आई थी। एक साया बार बार गांव को परेशान कर रहा था। तो उस चीज़ की परेशान होकर तुम्हारे ये परदादा और पूरे गांव वालों ने मिलके वो तांत्रिक के पास गए और इस चीज़ का हल मांगा। तो फिर उसने क्या किया कि हाँ, ये चीज़ का पूरा तरीके से हल किया और ये आत्मा को पीपल के पेड़ के नीचे जैसे एज इट इज वो करता था अपना हल निकाल कर दिया था, और हर अमावस्या को वो पूजा करता था। फिर वो तांत्रिक ने बताया कि ये पूजा हर बार होनी चाहिए। तुम्हारे परदादा को बताया था। अभी तो मैं ये कर रहा हूँ हर अमावस्या को, लेकिन जिस दिन ये पूजा रुकी, ये आत्मा उसी का मतलब ये जो वहाँ पे वो पूजा के लिए कलश रखे थे, जिस दिन ये पूजा रुकी उस दिन गांव पर मुसीबत आएगी और ये आत्मा वापस
गांव में एंटर करेगी और ये उसी के पास जाएगी जो सबसे पहले मेरे पास आया था, यानी तुम्हारे परदादा। गोविंद दादा ने मोहन को ये बात बताई और तब मोहन को पता चला कि उनके वो उसी फैमिली ब्लड लाइन में था, इसलिए वो कलश बार बार उसके डोर के पीछे आ रहा था। और शायद वो पूजा जो करता था वो उसके दादा थे शायद, छोटे बच्चे के रूप में, क्योंकि उस पूजा को कंटिन्यूस रखना ही होता है। अगर वो पूजा रुकी तो फिर गाँव पे वापस दिक्कत आ सकती है। तो उसके दादा मोहन को वो फोटो इसलिए रखा क्योंकि मोहन को वो बताना चाहते थे कि अब ये पूजा तुम्हें ही आगे बढ़ के करनी होगी, तुम ही इस ब्लड लाइन में हो, इसलिए तुम्हें वो कलश वहाँ पे रखना है और हर अमावस्या को पूजा करनी है इसको रोकने के लिए। तो ये थी स्टोरी गाइस, जिसमें एक वंश अपने आगे के वंश को एक जो प्रथा है, एक मुसीबत है, एक समस्या के निवारण की जो विधि है उसको कंटिन्यू रखने के लिए मैं आगे वाली पीढ़ी को बता रहा कि क्या करना है। तो ये थी मिस्ट्री गाइस। एंडिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, मतलब जो है वही तो बताऊंगा मैं एंडिंग। आपको स्टोरी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना। लाइक, चलो लाइक भी जाने दो, सब्सक्राइब कर दो गाइस, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो ना यार, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग। राधे राधे, बाय।